Today we shall study some prepositions and see what are their uses. So, correct use of some prepositions. Let's see. The first is at, in, on. Sthan Suchak. Let's see what does it say. When will it be used? छोटे स्थान के पहले एट, बड़े स्थान के पहले इन तथा ऊपर संपर्क युक्त स्थिति में ऑन का प्रयोग होता है। छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग होगा, बड़े स्थान से पहले इन और ठीक ऊपर संपर्क युक्त स्थिति में ऑन का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, let's see some examples. He lives at Bhojpuri. Second is he lives in Varanasi. यहाँ देखिए, भोजपुर छोटा है कंपेयर टू वाराणसी, इसलिए भोजपुर से पहले एट का प्रयोग होगा। वाराणसी बड़ा है क्योंकि भोजपुर वाराणसी के अंतर्गत आता है, इसलिए इसके पहले इन का प्रयोग होगा। छोटे स्थान से पहले एट, बड़े स्थान से पहले इन और ठीक ऊपर संपर्क युक्त स्थिति में ऑन का प्रयोग होगा। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन क्योंकि किताब मेज के ऊपर है और संपर्क में है, इसलिए उसके पहले ऑन का प्रयोग होगा। तो ये था स्थान सूचक। Next one, second, समय सूचक। At, in, on, समय सूचक। जब समय का प्रयोग होगा तो इनका कैसे प्रयोग होगा? बजे के पहले एट, दिन तथा तारीख के पहले ऑन और महीना या वर्ष के पहले इन का प्रयोग होता है। बजे के पहले एट, फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बॉर्न एट 5 PM. He was born at 5 PM, 5 बजे। तो बजे से पहले एट। नेक्स्ट वन इज दिन तथा तारीख के पहले ऑन। ही वॉज बॉर्न ऑन संडे ऑन 14th of November. He was born on Sunday on 14th of November. बजे के पहले एट, दिन और तारीख से पहले ऑन संडे ऑन 14th of November और महीना तथा वर्ष से पहले इनका प्रयोग होता है। जैसे he was born in 1961. He was born in 1961.
महीना, he was born in September. So I hope it's clear. समय सूचक के लिए बजे से पहले एट, दिन और तारीख से पहले ऑन, महीना और वर्ष से पहले इन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। द नेक्स्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। थर्ड, among and between। among and between, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है तथा दो से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग होता है। दो व्यक्ति या दो वस्तु के लिए बिटवीन और दो से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग होता है। जैसे I have divided the sum between my two sons। I have divided the sum between my two sons। दो के बीच में, दो बेटों के बीच में बाता हूं, इसलिए बिटवीन का प्रयोग होगा। दो से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग होगा। जैसे I have divided the sum among my sons। यहां among my sons मतलब दो से अधिक है, तो दो के बीच में यदि है तो बिटवीन, और दो से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट इज आफ्टर और बिहाइंड। नेक्स्ट, फोर्थ, आफ्टर और बिहाइंड। फोर्थ, आफ्टर और बिहाइंड। Let's see where after is used and where behind is used। समय के बाद अर्थ में आफ्टर का प्रयोग होता है। समय के बाद, समय दिया है उसके बाद अगर प्रयोग करते हैं तो आफ्टर का प्रयोग होता है। पीछे अर्थ में और गतिशील अवस्था में भी आफ्टर का प्रयोग होता है। एक तो समय के बाद, दूसरा पीछे लेकिन गति में हो तो आफ्टर का प्रयोग होता है, तथा स्थिर अवस्था में बिहाइंड का प्रयोग होता है। जैसे he ran away after the fourth period। after the fourth period, चौथे पीरियड के बाद समय दिया है, चौथे पीरियड के बाद वह भाग गया। समय के बाद अगला है he ran after a thief। he ran after a thief, पीछे लेकिन गतिशील अवस्था में
चोर के पीछे पीछे भाग रहे हैं तो आफ्टर का प्रयोग हुआ है। गति में हो, पीछे अर्थ हो तो भी आफ्टर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, he sat behind a tree. He sat behind a tree. यहां देखिए पीछे है लेकिन स्थिर है, गति नहीं है, इसीलिए behind का प्रयोग होगा। पीछे लेकिन गति में नहीं है, स्थिर है तो behind, पीछे लेकिन गति में है तो आफ्टर, और एक समय के बाद भी आफ्टर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, लेट्स सी द नेक्स्ट प्रीपोजिशंस। नंबर 4, number 5. This is not number 4 but 5. After और in का प्रयोग, आफ्टर और इन का प्रयोग। आफ्टर भूत की घटना तथा इन भविष्य की घटना के लिए प्रयुक्त होता है। आफ्टर बीता हुआ कोई घटना है तो उसके लिए आफ्टर का प्रयोग होगा, और कोई भविष्य की घटना होने वाली है तो उसके लिए इन का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, he returned after a month. He returned after a month. He returned, लौटा, भूत की घटना है, इसलिए आफ्टर का प्रयोग होगा। 1 महीने बाद लौटा। और भविष्य की घटना है तो इन का प्रयोग होगा, जैसे he will return in a month. In a month, क्योंकि ये भविष्य की घटना, he will return, लौटेगा, तो in का प्रयोग होता है। Next, 6th one, set of prepositions. Let us see number 6. Set of prepositions number 6. Above and over. Above and over का प्रयोग। It says, से ऊपर अर्थ में above तथा के ऊपर अर्थ में ओवर का प्रयोग होता है। से ऊपर अर्थ में मीन्स पद में हमसे बड़ा है, और के ऊपर यानी कि वो पोजीशन, किस पोजीशन पर है, कहां पर है। और इसका प्रयोग देखते हैं, he is above me. He is above me, यानी कि पद में हमसे सीनियर है। He is above me, तो से ऊपर, हमसे ऊपर है, पद में हमसे बड़ा है। और के ऊपर अर्थ का उदाहरण हम देखते हैं, the birds flew over the house. The birds flew over the house. के ऊपर ओवर, यानी कि चिड़िया घर के ऊपर उड़ी, ये पोजीशन है, उस घर के ऊपर है, इसलिए यहाँ पर ओवर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशंस नंबर 7, लेट्स सी 7th set of prepositions, by and with
with। लेट्स सी कहाँ कहाँ बाई का प्रयोग होता है और कहाँ with का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले तथा यात्रा के साधन से पहले बाई का प्रयोग होता है। पैसिव वॉइस में और यात्रा के साधन से पहले बाई का प्रयोग होता है और कार्य के साधन के पहले तथा साथ संग अर्थ में विद का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक was written by Rani। बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में, देखिए ये पैसिव वॉइस में है, किताब रानी के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग हुआ है। फिर यात्रा के साधन से पहले भी बाई का प्रयोग होता है। जैसे he goes to school by bicycle। he goes to school by bicycle यात्रा के साधन से पहले, और he goes to school by bus, by train, by car, etc etc। तो यात्रा के साधन से पहले भी बाई का प्रयोग होता है और पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग होता है। नाउ लेट्स सी विद का प्रयोग। कार्य के साधन से पहले विद का प्रयोग होता है। जैसे I write with a pen। I write with a pen। देखिए कार्य का साधन है पेन, इसलिए with का प्रयोग होता है। और संग में, साथ अर्थ में भी with का प्रयोग होता है। जैसे he went to school with मोहन। He went to school with मोहन। मोहन के साथ वह स्कूल गए।